वी शांताराम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जब ये किशोर थे तो भारतीय सिनेमा का पहला फिल्म बना था, लेकिन जब इनका देहांत हुआ तो डिजिटल यानी तकनीकी जो फिल्म जगत का उद्भव हो रहा था। आपको बताएं कि इन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभात स्टूडियो से अलग होकर राजकमल कला मंदिर का निर्माण किया। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो चुका था और तमाम निर्देशक और निर्माता अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपने कंपनियों का निर्माण कर रहे थे। अगर हम वी शांताराम जी के पूरे जीवन काल को विश्लेषित करें तो हम इनसे कई बातें सीख सकते हैं। 1987 में छपी मराठी और हिंदी में वी शांताराम जी की आत्मकथा में कई बातें ऐसे लिखी हैं जो आज की युवा को और तत्कालीन जो निर्देशक और निर्माता लोग थे उन्हें भी सीख मिलती थी, और आज भी आने वाले दिनों में भी हमें उनसे सीख मिलती रहेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि मराठी और हिंदी में छपे इनकी आत्मकथा का इंग्लिश में अभी कोई अनुवाद नहीं मिला है, न ही ये प्रतियां कहीं बची हैं। हालांकि शांताराम के ट्रस्ट में इनकी कुछ प्रतियां हैं जो बहुत ही कम दिखती हैं, लेकिन इनकी बेटी ने इस पर जोर दिया और अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, लेकिन प्रतियां अभी तक भी ज्यादातर बाजार में नहीं मिलती। वी शांताराम, प्रभात स्टूडियो और राजकमल कला मंदिर, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत के इतिहास और राजनीति को सजने और संवरने का, मराठी में एक अलग योगदान प्रदान करने का अपना एक रेखांकित प्रक्रिया करते हैं। हालांकि वी शांताराम की फिल्मों में जो फिल्माए गए गाने हैं वो ज्यादातर स्टूडियो में ही फिल्माए जाते थे। ये भिन्न बनाते हैं और फिल्मकारों से। वी शांताराम के अगर हम फिल्मों पर ध्यान दें, जो उनका कार्यकाल रहा है, जिन्होंने कार्य किए हैं, तो हमें साफ तौर पे दिखता है कि स्वतंत्रता के दौरान जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाज उठाई है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो सावरकर हो, उन सबको इन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चाहे वो सांस्कृतिक चीजें हो, चाहे वो सामाजिक बातें हो, इन सबको इन्होंने सिनेमा में कहीं न कहीं उकेरा है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, वी शांताराम को अन्य निर्देशकों, उस दौरान के अन्य निर्देशकों, निर्माताओं और फिल्मकारों से इन्हें महान बनाता है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मराठी सांस्कृतिक को ज्यादा महत्व दिया है। उसके साथ साथ इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में भी अनेक अतुलनीय कार्य किए हैं। इन्होंने खास करके मराठी सिनेमा में कई महत्वपूर्ण योगदान किए हैं, और इनके सिनेमा में द्वारा किए गए कार्यों को हम याद करते हुए ऐसे ही हमें इनसे प्रेरणा मिलते रहे, ऐसे ही हम इनसे आदर्श प्राप्त करते रहे। हम इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़व्यूज360.com। नमस्कार।